Hello student, next topic is system security. First is security problem. System security can mean several things. To have system security, I need to protect the system from corruption and I need to protect the system on the data on the system. There are many reasons why these need not to be secure. सिस्टम सिक्योरिटी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं उसको करप्शन से बचाना चाहता हूँ या मैं उसका डाटा है उसको बचाना चाहता हूँ, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो सिक्योर नहीं रह पाते हैं. मिलीनियस यूजर्स में ट्राई टू हैक इनटू द सिस्टम टू डिस्ट्रॉय. जो मैलिस यूजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके सिस्टम को हैक करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं. पावर फेलियर माइट ब्रिंग द सिस्टम डाउन. जो पावर फेलियर होता है वो भी आपके सिस्टम को डाउन कर देता है. ए बैडली डिज़ाइन सिस्टम में अलो अ यूज़र टू एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय इंपॉर्टेंट डाटा. जो बैडली डिज़ाइन सिस्टम होता है वो भी क्या कर देता है कि आपका जो सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है. अ सिस्टम मे नॉट बी एबल टू फंक्शन एनी लॉन्गर बिकॉज वन यूज़र फिल्स अप द इंटायर डिस्क विद द गार्बेज. जो सिस्टम होता है, ठीक है, एक तो दैट मे नॉट बी एबल टू फंक्शन एनी लॉन्गर बिकॉज एक जो यूज़र होता है दैट फिल्स द एंटायर डिस्क, मतलब उसको क्या है गार्बेज से फिल कर देता है. प्रोग्राम थ्रेट्स. एनी पर्सन एक्ट ऑब्जेक्ट दैट पोजेज अ डेंजर टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इज कॉल्ड अ थ्रेट. कोई भी पर्सन ले लो, एक्ट ले लो, ऑब्जेक्ट ले लो, जो मतलब जो एक डेंजर को क्रिएट करता है जो कंप्यूटर सिक्योरिटी, उसको हम थ्रेट बोलते हैं. एनी काइंड ऑफ पॉलिसी, प्रोसीजर और एक्शन दैट रिकॉग्नाइज, मिनिमाइज और एलिमिनेटेड थ्रेट टू अ रिस्क इज कॉल्ड काउंटर मेजर. मतलब कोई भी ऐसा रिस्क, ठीक है, उसको हम क्या काउंटर मेजर बोलते हैं. Any kind of analysis that ties in specific threat or specific asset with an eye towards determining the cost and benefits of protecting that asset is called risk. मतलब कोई भी काइंड ऑफ एनालिसिस, मतलब आई वॉन्ट टू डू समथिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू सिक्योर दैट थिंग, बट अगर मैं इस चीज़ को करती हूँ तो दैट मे बी अ रिस्क, सो दैट इज़ अ रिस्क. रिस्क इज ऑलवेज कैलकुलेट assumption मेड बेस्ड ऑन पास्ट occurrences. रिस्क को हमेशा हम पास्ट occurrences के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं. Threat on the other hand is constant. Any kind of asset that is not working optically is mission critical or essential to the organization, such as data that are not backed up is called vulnerability, while anything imperfect is called a weakness. मतलब जो threat होता है वो constant होता है. We know that कि that problem is occur and basically अगर कुछ भी कोई चीज़ imperfect हो, so that is called a weakness. System and network threats. Trojan horses, worms, denial of service attack are often massively used to consume and destroy the resources of a network. जो ट्रोजन हॉर्स होता है, वर्म होते हैं, ठीक है, दे आर द अटैक जो क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं और आपके नेटवर्क के रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय करते हैं. समटाइम्स मिसकॉन्फ़िगर सर्वर्स एंड होस्ट कैन सर्व एज नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट एंड अननेसेसरी कंज्यूम रिसोर्सेज. कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे सर्वर भी होते हैं, दे आर मिसकॉन्फ़िगर, वी कांट कॉन्फ़िगर दैट, और वो क्या करते हैं आपके सिस्टम के जो रिसोर्सेज होते हैं उनको अननेसेसरी यूज करते हैं. इन ऑर्डर टू प्रॉपरली आइडेंटिफाई एंड डील विद प्रोबेबल थ्रेट्स वन मस्ट बी इक्विप्ड विद द राइट टूल्स एंड सिक्योरिटी मेजर्स. Most experts classify network security threat in two major categories: logic attack, resource attack. Logic attack is also known exploit existing software bugs and vulnerability with the intent of crashing a system. Some use of this attack to purposefully network performance or grant an internet access to the system. अब बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं दे आर क्लासीफाइड नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट इन टू मेजर कैटेगरीज, लॉजिकल और रिसोर्स अटैक. जो लॉजिक अटैक होता है उसको हम एक्सपोर्ट एग्जिटिंग सॉफ्टवेयर बग भी बोलते हैं और दे आर क्रैशिंग द सिस्टम. सम यूज ऑफ दिस अटैक इज टू डिग्रेड नेटवर्क परफॉर्मेंस. मतलब बेसिकली ये क्या करता है, जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस होती है उसको डिग्रेड कर देता है. क्रिप्टोग्राफी एज अ सिक्योरिटी टूल. There are many aspects of security and many applications ranging from secure commerce and payment to private communications and protecting passwords. बेसिकली यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी सिक्योरिटी एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, पेमेंट्स होती हैं. वन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन इज दैट ऑफ क्रिप्टोग्राफी. मतलब बेसिकली वो क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी होती है. व्हेन योर कंप्यूटर सेंड्स द इंफॉर्मेशन आउट इट स्क्रैम्बल्स इट बाय यूजिंग सम की. जब कंप्यूटर कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करता है तो वो कोई की यूज़ करता है. दिस स्क्रैम्बल इंफॉर्मेशन वुड बी gibberish to anyone who didn't have a correct key to unscramble, or on the other hand
मतलब ये जो की होती है जो उस कुछ इस तरह से स्क्रैम्बल होती है, मतलब अगर आपके पास करेक्ट की नहीं है तो आप उसको क्या है अनस्क्रैम्बल नहीं कर सकते हो। क्रिप्टोग्राफी कैन प्ले many different role in user authentication. Cryptography authentication system provide authentication capabilities through the use of cryptographic keys known as processed only by authorized entities. मतलब क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, कुछ कीज़ होती हैं और जो अथेंटिकेट होते हैं उन्हीं को क्या है वो कीज़ मिलती हैं और उसके ज़रिए ही वो उनको क्या है ऑथराइज करते हैं। Private key crypto system use the same key for the function for both encryption and decryption. Cryptography authentication system based on private key cryptography system rely upon a shared key between the user attempting access and authentication system. जो प्राइवेट की कंज्यूम होते हैं वो क्या की यूज़ करते हैं इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है, मतलब दे आर यूज द सेम की, ताकि जैसे मैं कहूँ कि मैंने सेम पासवर्ड दिया उसको इंक्रिप्ट करने के लिए भी और ओपन करने के लिए। कुछ में क्या होता है कि दे यूज़ अ डिफरेंट कीज़, मतलब लॉक के लिए अलग और ओपन के लिए अलग पासवर्ड। Public key cryptography separate the function of encryption and decryption, typically using a separate key to control each function. Cryptography authentication system based on public key and key upon known only the user attempting access. मतलब that means to say कि जिसको जो different keys use करेंगे, ठीक है, that means जैसे मैं कहूँ यूज़र है, ठीक है, वो जिसको सेंड कर रहा है उसको भी डिफरेंट कीज सेंड कर रहा है, तो जो उसको ओपन करने के लिए यूज़ की जाएगी। अब इसमें क्या है कि यूज़र अगर कुछ अटैम्प्ट करता है एक्सेस करने के लिए तो वो इस की के अकॉर्डिंग कर सकता है। यूज़र ऑथेंटिकेशन, a user authentication method include the steps of inputting by a user predetermined password having a plot of digits, examining whether an input password include the actual password that is predefined by using less digits than the input password. अब यूज़र ऑथेंटिकेशन मेथड में क्या होता है कि दे आर इनपुटिंग द पासवर्ड एंड उसके अकॉर्डिंग एग्जामिन होता है और वो ऑथेंटिकेट हो जाते हैं। ऑथेंटिकेटिंग द इनपुट पासवर्ड, इफ द इनपुट पासवर्ड इंक्लूड द एक्चुअल पासवर्ड, द रिफ्यूजिंग द ऑथेंटिकेट द इनपुट पासवर्ड इफ द इनपुट डज नॉट इंक्लूड द एक्चुअल पासवर्ड। मतलब इसमें क्या होगा कि अगर एक्चुअल पासवर्ड तो ऑथेंटिकेट कर देगा, एक्चुअल पासवर्ड नहीं है तो उसको क्या है ऑथेंटिकेट नहीं करेगा। द यूजर ऑथेंटिकेशन मेथड यूजिंग द पासवर्ड इज वेरी यूजफुल and security by applying a simple processing, not necessarily consuming high cost and much time. Further, even when the password may be exposed to others, it is still safe. यूज़र ऑथेंटिकेशन में क्या है कि जो पासवर्ड होता है, ठीक है, दैट रिफोर्सिंग द सिक्योरिटी बाय अप्लाइंग सिंपल प्रोसेसिंग, नॉट नेसेसरी हाई कॉस्ट, मतलब ये सुनने की बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है और अगर वो एक्सपोज भी हो जाता है तो वो सेफ रहता है। Implementing security defenses. An intrusion prevention system is a network security device that monitor network or system activities for malicious or unwanted behavior that can react in real time to block or prevent these activities. अब जो इंस्ट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम होता है वो एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो नेटवर्क का अनवांटेड बिहेवियर है तो उस पर रिएक्ट करता है, ठीक है। Network based IPS, for example, will approach in time to monitor all network traffic for manage code and attack. When attack is detected, it drop the offending package while still allowing other traffic to pass. नेटवर्क में क्या होगा, वो नेटवर्क में देखेगा कि कौन से ऐसे पैकेटेड है जिसमें मैलिशियस कोड है या जिसमें जो वायरस है तो उनको ड्रॉप करेगा और बाकी ट्रैफिक चला देगा। Firewalling to protect system and network. A firewall is a dedicated application or software running on another computer which intercepts network traffic passing through and deny or permit passage based on a set of rules. Firewall can be implemented in both hardware and software or combination of both. मतलब फायरवॉल में क्या होता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, मतलब या दोनों में ही वो इम्प्लीमेंट होती है। फायरवॉल आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड इंटरनेट यूजर फॉर एक्सेसिंग प्राइवेट नेटवर्क connected to the internet, especially intranet. All messages entering or leaving the intranet pass through the firewall. अब firewall जो होते हैं they are implemented in hardware और software, ठीक है, और they are frequently used to prevent अनऑथोराइज इंटरनेट यूज़र्स, ठीक है, कोई भी इंटरनेट यूज़र्स है, ठीक है, उनको क्या है एक्सेस करने से रोकता है। जितने भी मैसेज एंटर होते हैं इंटरनेट वो सब फायरवॉल के थ्रू होते हैं जो हर एक मैसेज को एग्जामिन करता है, ठीक है, और ब्लॉक्स दोस डू नॉट बी द स्पेसिफिक सिक्योरिटी क्राइटेरिया, मतलब उनको ब्लॉक कर देता है जिनका एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता। ए फायरवॉल इज़ अ सिंपली ए प्रोग्राम A firewall is a simply program or hardware device that filter the information coming through internet connection into your private network or computer system.
If an incoming package of information is flagged by the filter, it is not allowed through. Let us say that you work at a company with 500 employees. फायरवॉल का एक सिंपल एक प्रोग्राम होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करता है जो भी इंटरनेट से आती है, ठीक है, और इनकमिंग पैकेज या इन्फॉर्मेशन है जी, ठीक है, इट्स नॉट अलाउड थ्रू. लेट अस से दैट यू वर्क विद अ कंपनी विद 500 एम्प्लॉय. द कंपनी विल देयरफॉर हैव 100 ऑफ कंप्यूटर्स एंड दैट ऑल हैव नेटवर्क कार्ड्स कनेक्टिंग विद देम टुगेदर. मतलब जितने भी आपके नेटवर्क कार्ड्स हैं उनमें क्या है कि सब आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं. सो दैट मीन्स देयर इज़ अ नीड ऑफ फायरवॉल. बिकॉज ऑफ दैट व्हेन एनी मैसेजेस कम्स देयर हैव टू बी चेक कि उसमें कोई मालवेयर या कुछ एरर वगैरह तो नहीं है. सो दैट्स ऑल अबाउट इन फायरवॉल एंड प्रोटेक्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. थैंक यू.